क्या क्रिकेट को उसके फ्यूचर का नया सुपरस्टार मिल गया हैरी ब्रूक की शक्ल में? इसे भी बात करेंगे। रोहित शर्मा से रिलेटेड कपिल देव, दी लेजेंड कपिल देव ने कहा है कि वो ओवरवेट है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। इसी के साथ साथ पैट कमिंस चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया वापस, हमें पता था लेकिन अब वो वापस नहीं आ रहे। वो तीसरे टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं अवेलेबल, क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज वली। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। सबसे पहले बात करते हैं हैरी ब्रूक की। या सिर्फ और सिर्फ 9 इनिंग्स अभी तक इसने टेस्ट मैचेस की खेली हैं। 9 इनिंग्स के अंदर 4 सेंचुरियां, 3 50। ये बंदा है तो है क्या, मतलब कि पाकिस्तान में इसने डेब्यू किया, पाकिस्तान के अंदर डेब्यू किया और 3 सेंचुरियां पाकिस्तान को तीनों मैचेस में मार दी। उसके बाद जा रहे हैं जनाब, जिसको कहते हैं, आप खुद देख लें, न्यूजीलैंड की कंडीशंस में जाके इसने क्या जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है, आपके सामने है। पिछले मैच में भी चला ही चला, इस मैच के अंदर तो आखिर ही कर दी। पहला दिन ग्रीन पिच अगर आप देखो तो बड़ी खतरनाक थी। 21 पे 3 आउट हो गए हुए थे, तीनों टॉप ऑर्डर उनका उड़ गया हुआ था इंग्लैंड वालों का। लेकिन रूट खड़े होते हैं साथ ये खड़े होते हैं। और मजे की चीज ये है कि ये अग्रेसिव खेलता है लेकिन लंबा खेलता है। जब इसने एग्रेसिव खेला है, खेलते ही एग्रेसिव है, लेकिन इसके जो रन्स होते हैं वो लंबे आते हैं। और अब जिसको कहते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ये आराम से अपना 200 बना देगा, क्योंकि 184 पे नॉट आउट पे खेल रहा है। इतना सुकून से खेलता है, इतनी प्यारी शॉट्स खेलता है, आखिर लेवल का प्लेयर बन चुका हुआ है। हाँ, वो बात सही है कि ऐसे बड़े जिसको कहते हैं ना लेजेंड प्लेयर्स हैं, जिसको कहते हैं, वो आए थे स्टार्ट, उन्होंने बड़ा अच्छा लिया था, लेकिन आगे जाके वो फ्लॉप हो गए थे। आपके सबके सामने विनोद कांबली की सबसे बड़ी एग्जांपल है कि वो जिसको कहते हैं, जब आए थे उनसे बड़ा कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद ऐसा वो फ्लॉप हुआ कि टीम से बाहर हो गए। तो यही मैं बात कर रहा हूं। लेकिन क्या हैरी ब्रूक का फ्यूचर इतना ब्राइट है? तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा ब्राइट है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम का ये हिस्सा था, वर्ल्ड कप टीम जीती, इसकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी। उसी के साथ साथ T20 में तो ये सुपरस्टार है ही है। ओडीआई के अंदर भी अच्छी खासी थोड़ी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। डेब्यू अभी तक किया, 24 साल का ये लड़का है और टेस्ट क्रिकेट के अंदर अखिल लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। और आपको याद होगा, अगर पीएसएल के अंदर से सेंचुरी मारी थी, लाहौर कलंदर को ट्रॉफी जितवाई हुई है। उसके बाद इसकी नैया ऐसी चली है कि अब आप देखेंगे इसको आईपीएल में भी देखेंगे। सनराइजर ने इसको खरीदा हुआ है, महंगा तरीन खिलाड़ी है, तो वहां भी अपने जलवे भी खेलेगा। साथ साथ टेस्ट सीरीज के अंदर परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है। तो इससे तो बड़ा मुझे कोई खिलाड़ी आगे जाके नजर नहीं आ रहा। हाँ, शर्त ये है कि ये ऐसी परफॉर्मेंस देता रहे, क्योंकि जिस किस्म की फॉर्म के अंदर आया हुआ है, ये इस साल के अंदर सारे बड़े ज्यादा रिकॉर्ड अपने बना लेगा। इसी के साथ साथ बात करते हैं कपिल देव, दी लेजेंड कपिल देव ने बात की थी। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए। रोहित शर्मा जिसको कहते हैं ना, ओवरवेट हुए हैं। वैसे अगर उनकी मैं बात पे गौर करूं तो उनकी बात सही थी। रोहित शर्मा, अगर आप गौर से देखें ना, रोहित शर्मा आज के रोहित शर्मा को और 5 साल पहले के रोहित शर्मा को, तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। अगर आप देखें, विराट कोहली आपके सामने एग्जांपल है। विराट कोहली कितना फिट है। एक अरसे से विराट कोहली की फिटनेस बिल्कुल सेम चलती आ रही है, बल्कि अच्छी से अच्छी होती जा रही है। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी ऐसा देखा हो कि विराट कोहली किसी इंजरी या बीमारी की वजह से ना टीम में खेल रहे हो, की वजह से उसने मैच नहीं खेल रहा हो। वो हमेशा अवेलेबल होता है। वो बड़ा फिट बंदा है। उसकी जिसको कहते हैं ना, आपने बॉडी फिगर देखा होगा, कितना फिटेस्ट जिसको कहते हैं क्रिकेटर है। तो बात कर रहे थे रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा नो डाउट थोड़े ओवरवेट है, लेकिन जहां तक बात है उनकी फॉर्म की, तो भाई मुझे लगता है कि ना, परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं ना, इतनी मैटर नहीं करती। हाँ, फील्डिंग में थोड़ी मुसीबत होती है जब आपका जिसको कहते हैं ना, ओवरवेट हुए थोड़ी फिटनेस का इश्यू हो। लेकिन परफॉर्मेंस की जहां तक बात है तो रोहित शर्मा परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं। रिसेंटली जिसको कहते हैं, उन्होंने सेंचुरी भी मारी है, टेस्ट में भी थोड़ी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी चल रही है। तो परफॉर्मेंस तो वो दे रहे हैं। बुरा टाइम उनके ऊपर आया हुआ था, 2 साल बड़ा बुरा टाइम रहा, लेकिन हाँ, बात उनकी सही है। कपिल देव, दी लेजेंड कपिल देव की बात सही है कि भाई काम करना चाहिए फिटनेस, क्योंकि फिटनेस आपके लिए बहुत जरूरी है। तो फिटनेस, थोड़ा अपना वेट लूज करें। अच्छे खासे फिट बंदे हैं, जवान है, तो वेट थोड़ा लूज करें। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ना, जितना आप अपने आप को फिट रखते हैं ना, उतने साल आप और खेल जाते हैं। शुएब मलिक की आपके सामने एग्जाम्पल है, फिर 40 प्लस का हो चुका हुआ है, लेकिन अगर अभी भी आप देखें तो T20 क्रिकेट के अंदर अखिल लेवल की क्रिकेट खेल रहा होता है। विराट कोहली सबसे बड़ी एग्जांपल है। विराट कोहली लगता ही नहीं है कि विराट कोहली जिसको कहते हैं 30 क्रॉस कर गया हुआ, इतना फिट लड़का नजर आता है। पैट कमिंस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तीसरा टेस्ट मैच इंदौर में होना है। पैट कमिंस नहीं ज्वाइन कर रहे, स्टीवन स्मिथ जिसको कहते हैं कैप्टनसी करेंगे। पैट कमिंस की वालदा बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना, बीमार है, तो इसकी वजह से वो अपनी वालदा के पास गए हुए हैं, मदर के पास गए हुए हैं, तो उनके पास जिसको कहते हैं ना, रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। फैमिली जिसको कहते हैं ना, ऑलवेज जिसको कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट होती है। क्रिकेट तो आप हमेशा रोज खेल रहे होते हैं, लेकिन फैमिली मैटर करती है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। नसीम शाह ने डेब्यू नहीं किया था। नसीम शाह का जिसको कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर इसका जो डेब्यू था, ऑस्ट्रेलिया गया था। इसकी माँ बड़ी जिसको कहते हैं ना, मामा वालदा बहुत खुश थी कि नसीम शाह टीम में सिलेक्ट हो गया, बड़ी खुश थी। अगले दिन मैच था, तो ना नसीम शाह की जो वालदा थी ना, वो वफात पा गई।
अब नसीम शाह को जिसको कहते हैं ना बाद में जब पता चला तो उसने जिसको कहते हैं ना क्या प्रेफर किया, उसने प्रेफर किया कि मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूं, अगर मैं उनकी ये ख्वाहिश ना पूरी कर सका तो मुझे जिसको कहते हैं ना पूरी जिंदगी जिसको कहते हैं ना डिसहार्ट होगा, तकलीफ रहेगी। तो उन्होंने फिर वो जो डेब्यू मैच था ना, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद मैच था, तो वो मैच खेला और उसके बाद से आप देख रहे हैं नसीम शाह जिसको कहते हैं ना पकड़ा नहीं जा रहा, जबरदस्त किस्म की फॉर्म में चल रहा है। तो वालदा जो होती है ना माँ, इनकी बड़ी दुआएं होती हैं प्लेयर से, अब हर एक के साथ ही दुआएं होती हैं। तो जिसको कहते हैं ना मैं यही समझता हूँ कि पैट कमिंस को कहते हैं वालदा के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आते होते। जहां तक बात रही क्रिकेट की, तो क्रिकेट तो चलती रहेगी और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच, इस पर डिटेल से भी बातें करेंगे। फिलहाल जिसको कहते हैं बड़े दिन पड़े हैं, बड़ा लंबा ब्रेक है, तो फिलहाल जिसको कहते हैं जो अभी जिसको कहते हैं लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस होंगे पीएसएल की या नहीं, इसकी कहानी समझ नहीं आ रही। मीटिंग चल रही है, मीटिंग में फैसला होगा। इतने जितने पैसे लाहौर और रावलपिंडी वाले गवर्नमेंट मांग रही है, उतने पैसों में दुबई में मैच हो जाता है अच्छा खासा। ये बेचारा पीसीबी अब क्या करे तो करे क्या। खैर जिसको कहते हैं ना थोड़ी देर बाद इस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।